और अनेकता। भारत में जो है वह विविधता और अनेकता के बारे में हम लोग इसमें आगे देखेंगे, इसका क्या बोध होता है। अनेकता देख लीजिए, विविधता तथा अनेकता के होते हुए भी राष्ट्र उस समय तक एक नहीं होगा जब तक सभी धर्मों, समुदाय व जातियों के लोग अपने आप को भावनात्मक रूप से एक नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर जो है विविधता और एकता की बोध हो रहा है। देख लीजिए कि इनका यहाँ पर कहना है कि एकता का बोध हो रहा है कि राष्ट्र उस समय तक एक नहीं हो सकता है जब तक सभी धर्मों, समुदाय व जातियों के लोग अपने आप को भावनात्मक रूप से एक नहीं समझते। जाति का तो देखते ही अपने यहाँ जाति का प्रथा या धर्म की जो प्रथा है वह बराबर ही कुछ न कुछ होते रहता है। अभी 2-3 रोज से हो रहा है जो स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता है उसके लेकर बहुत सारे घटनाएं हो रहे हैं जो आपको पेपर वगैरह में मिल ही रहा है। वो जो है कि जो है चालू है। तो हर जो राष्ट्र और जो जाति की बात आती है तो अपने यहाँ बहुत इसका मतलब प्रचलित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहीं मैं एक ऐसी बात पर बल देता हूँ जो प्रत्यक्ष है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना ऐसे, इनको तो सर्वप्रथम कब इनका अथी हुआ था? सर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी है। हाँ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और कब बने हुए थे? 1947। कब बने थे? 1947 में तो देश आजाद हुआ, तो उससे पहले ना बने। हाँ तो बताइए आप लोग। पंडित, चलिए बता दीजिएगा आप लोग, छोड़ दीजिए अभी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार था कि एकता पर बल देते हुए न केवल राजनीतिक एकता पर जिसको हमने प्राप्त किया है, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण भावनात्मक एकता पर है। देखिए फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि उनका कहना है कि जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वही मैं एक ऐसी बात पर बल देता हूँ जो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या माने होता है? जो दिखाई देता है। प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है उसी पर वो बल देते थे। ये नहीं कि किसी का सुने हुए बात पर भी वह बल देते थे, ऐसा नहीं। प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है उस पर बल देते हुए जो प्रत्यक्ष है और जिससे हर व्यक्ति को सहमत होना चाहिए। प्रत्यक्ष यदि कोई देखकर किसी बोल रहा है, बता रहा है, तो उस पर हर व्यक्ति को सहमत होना जरूरी है। मैं भारत की एकता पर बल देता हूँ, न कि केवल राजनीतिक एकता पर। बहुत अब जैसे हुआ ना कि प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वह ये नहीं कि राजनीतिक कर रहे थे तो सिर्फ राजनीतिक पर ही बल दे। तो ऐसा नहीं, सिर्फ राजनीतिक पर बल देने का मीनिंग हो गया कि राजनीतिक के बारे में ही सोचना, उसी के बारे में अपना बेनिफिट हो, बाकी जनता कहाँ जा रही है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोच नहीं था। उनका कहना है कि केवल राजनीतिक एकता पर जिसको हमने प्राप्त किया है, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण भावनात्मक एकता पर, अपने मनो और हृदय की एकता और पृथकता की भावनाओं पर दमन पर। तो यह कह रहा है कि भावनाओं के बारे में तो आप लोग जानते हैं। अब ये नहीं है कि अब राजनीतिक कर रहे हैं तो किसी के भावनाओं में बह जाए। और जैसे एसपी डीएसपी वगैरह जो होता है, अब देखते हैं कहीं दंगा होता है तो वह उसका जो कर्तव्य होता है उसी को करता है। वह नहीं कि यह कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है तो कोई एसपी हिंदू है या कोई एसपी मुस्लिम है तो अपने समुदाय की ओर उसकी भावना में बहकर उसके ओर थोड़ा गलत कदम उठा ले। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शिक्षा के द्वारा ही मानव पूर्णता को प्राप्त करता है। शिक्षा के द्वारा क्या है? मानव पूर्णता को प्राप्त करता है। शिक्षा के बारे में तो बहुत आप लोग पढ़े हैं, और जब तक शिक्षा नहीं तब तक कुछ नहीं है। तो वही इनका कहना है, शिक्षा के अभाव में मानव इस संसार में जीता अवश्य है, पर वह अपना शोषण कराकर जीता है। अब इसका भी एक डिफिनेशन देख लीजिए। शिक्षा के अभाव में मानव जीता है मगर अपना शोषण कराकर, जैसे कल हम आपको एग्जाम्पल दिए थे कि कोई फार्मर हो, 1-2 फार्मर हो जो झंझट वगैरह कर लेता है
उसके बाद में जब उसको केस मारपीट कर लेता है, झंझट बढ़ जाती है, तो उसको सलटने के लिए वह एक दूसरे के पास जाते हैं, जो शिक्षित होते हैं उसके पास जाते हैं। तो उस तरह से तो वहाँ पर क्या होता है, जो शिक्षित होते हैं, कोई जो वर्क करवाना होता है उनको, जैसे कोई वर्क ही हो करवाना है, तो वहाँ पर क्या शोषण करने लगता है। 10 रुपये का काम है तो आपसे मांगता है, उससे 15 रुपये और 20 रुपये मांगने लगता है। ये भी एक शोषण है। दूसरा शोषण है कि आप पैसा तो ले लिए, राजनीतिक दल को वोट दे दिए, पैसा लेकर वोट दिए, तो फिर आपका काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो वहाँ पर कोई काम करवाना होगा तो फिर वहाँ पर आप जाइए, घूस वगैरह दीजिए, उससे ज्यादा ही ले लेते तो हैं। तो वहाँ पर भी शोषण होता है। यानी आपको जानकारी नहीं है, शिक्षा की अभाव है, आपके पास कोई चीज़ का जानकारी नहीं, कोई भी वर्क करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी ना हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर लोग आपको ठगना प्रारंभ कर देते हैं। तो ठगना प्रारंभ कर दिया, वहाँ शोषण हो गया। शोषण बहुत तरह की होते हैं, हर एंगल से उसका एक अपना अपना है। जिस फील्ड में जाएगा, जिस अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग शोषण लोग करते हैं। यही कह रहा है कि शिक्षा के अभाव में मानव जीवन जी लेता है, मगर अपना शोषण करा। मानव जी लेता है इस संसार में, शिक्षा के अभाव में अवश्य है, पर विशेष शोषण कराकर देता है। मानव जीता है मगर शोषण कराकर ही जीता है। ठगने की जो प्रवृत्तियां होती है वो बहुत है ना, जिसको जानकारी नहीं उसे ठग लेता है। वह स्वतंत्र रूप से जीवन व्यापन नहीं करता और प्रतंत्र होकर वह दूसरे के लिए गुलामी करता रहता है। अब यहाँ देख लीजिए, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन नहीं करता है। स्वतंत्र रूप से यदि उसके पास कमियां हैं, नॉलेज नहीं है, तो स्वतंत्र रूप से कैसे जीवन यापन करेगा? जैसे अब सपोज एग्जांपल दे देते हैं, कोई लेबर हो, ठीक हो, कोई मिस्त्री लेबर ही है, ठीक है, और वह काम कर रहा है, तो जितना देर काम करता है किसी के यहाँ, तो उतना देर तो गुलामी करता है। उसका काम जब तक ले टाइम उसका खत्म नहीं होता है तब तक तो हो जाता नहीं है, बीच में चला जाएगा, उसका पैसा कट जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है। स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है, परंतु होकर वह दूसरे के लिए गुलामी भी करता है। आत्मसम्मान की भावना का उसमें लोप हो जाता है और हीनता उसमें इस सीमा तक भर जाती है कि वह आजीवन उसकी कसमकस में पड़ जाता है। कसमकस क्या होता है? जटिलता होता है, जटिलता होता है। अब कसमकस जिसके पास खेत बाड़ी वगैरह नहीं, कुछ नहीं है, और जैसे लेबर ही है उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसके पास एक ही आधार है कि हम काम करेंगे तभी खाएंगे, काम नहीं करेंगे नहीं खाएंगे। यदि वह 2 दिन नहीं कर पाता है, यदि उसका तबीयत वगैरह खराब हो जाता है, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, उसको फैमिली चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वह टेंशन से भर जाता है। कसमकस यानी जटिलता का जो प्रोसेस होता है, जटिलता उस पर हावी हो जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा ने मानव को पूर्णता देती है। शिक्षा क्या देती है मानव को? तो शिक्षा मानव को पूर्णता देती है, संस्कृति की रक्षा की है और संस्कृति के माध्यम से मानव विकास की सभी प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखा है। संस्कृति जो है, संस्कृति सभ्यता ऑनलाइन क्लासेस में हमने बताया था, संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया भी था इसके पहले। तो वह क्या होता है, वह शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। और संस्कृति अभी देखते हैं, नुक्कड़ नाटक का आप लोग नाम सुनिएगा, और हाल फिलहाल गवर्नमेंट जो निकाले कि खेल खेल प्रक्रिया में, मतलब खेलते खेलते बच्चा को पढ़ाना है। पेपर में दिया हुआ था कि खेलते खेलते बच्चा को पढ़ाना है। और नुक्कड़ नाटक जो होता है वह क्या होता है कि नाटक के माध्यम से आप लोग को, मतलब सभी को बताया जाता है। जैसे इसके पहले आपने देखे हुए थे कि बेटी बचाओ का जो अभियान चलाया हुआ था गवर्नमेंट, उसमें भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, शराब वगैरह का जो है उसमें भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाया था। तो उसमें क्या है कि नाटक के अकॉर्डिंग जो पहले ड्रामा वगैरह भी होता है, चाहे मूवी भी होता है, मूवी होता है, तो मूवी में ये नहीं कि सारे उसमें एडल्ट सीन होते हैं। उसमें जो सीनें होती है, जो नॉर्मली जो मतलब जैसा होने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग वो बताता है। तो उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ होती है, बहुत लोग उसको नेगेटिव भी निकाले या कुछ भी निकालते हैं, तो उसको एक अलग ढंग से देखिएगा तो वो मिलेगा। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से है कि जागृत करना, यानी किसी चीज़ को आप जब वह दिखाता है तो आपको मतलब प्रोत्साहित करता है कि आप सुनिए,
गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए उस चीज़ को, ताकि आपका कान में मतलब सही से आवाज़ जा सके और इस चीज़ पर गौर फरमा सके। अन्यथा अब यूट्यूब पर तो है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत लोग 2 मिनट देखे 5 मिनट देखे हटा दिए, फिर गाना सुनने लगते या कुछ सुनने लगते। तो वहाँ क्या हो गया कि वहाँ ओके नुक्कड़ नाटक की प्रोसेस नहीं हो रही है, वहाँ तो ऐसे बताया जा रहा है, तो उस चीज़ को लोग बहुत सारे लोग फोकस नहीं कर पाते स्टूडेंट। तो इसी के लिए कि यानी जो संस्कृति और सभ्यता की यहाँ जो बात कर रही थी, संस्कृति के माध्यम से मानव विकास की सभी प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखा जाता है। जो संस्कृति के माध्यम से डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में है, केवल संस्कृति की सामग्री के द्वारा ही शिक्षा की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। तो केवल इसी सामग्री में मानव मस्तिष्क का विकास हो सकता है। तो देखते हैं मतलब जैसे हमने बताया है अभी नुक्कड़ नाटक के बारे में बताया, तो उसमें ढोल नगारा वगैरह पीटते रहता है और तब आपको समझाता है। तो उसमें लोग क्या होता है, जैसे अभी बाजा बजाइए तो बहुत सारा लोग एकत्रित हो जाएगा, और ऐसे कुछ कीजिए तो लोग एकत्रित नहीं होगा। अब बाजा के माध्यम से बजा रहे हैं, कुछ अच्छी बता रहे हैं, तो वहाँ सुनने में उसको अच्छा भी लगता है और इसके माध्यम से सीखता है। और सांस्कृतिक जो कल्चर है, उससे सांस्कृतिक कल्चर अपना बहुत सारी है, जो बिना सिखाए हुए भी बहुत सारे बच्चे जानते हैं। और जैसे आप घर में संस्कृति, आप घर का है कि सुबह शाम जो पूजा पाठ करते हैं, तो आपके बच्चे भी सो उठकर भगवान का गौरव लगते हैं, वो भी वो करते, तो वहाँ भी संस्कृति की बात आती है। जैसे प्रिया मैम के बारे में उस दिन हमने बताया था कि प्रिया मैम जब भी क्लास ऑनलाइन तो क्लास कराती है यूट्यूब पर, तो वो जब भी क्लास कराती है तो बंद करो